जवाब? भारत अपनी हठधर्मी पे कायम रहता है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास इतना पैसा आ गया है, इतना पैसा आ गया है कि अब आईसीसी बहुत सारे मामलात में अपनी नजरें बंद कर लेता है। और आपको पता है नरेंद्र मोदी की जब से 2014 से वो इक़्तिदार में आए, जब से उनकी हुकूमत है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कोई जो है भारत पाकिस्तान की कोई सीरीज नहीं होती। भारत की टीम तो आई नहीं पाकिस्तान 2008 के बाद से। पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि 2-3 क्रिकेट बोर्ड उसके साथ हो और वो अपना भारत के अलावा शायद किसी की भी ये पोजीशन नहीं है। नहीं भारत के खिलाफ कोई खड़ा नहीं। भारत अपने साथ बहुत सारे बोर्ड को मिला सकता है। भारत के अलावा कोई और नहीं काबिल उनके आगे कर नहीं सकता है। नहीं है। तो क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का, आइए वीडियो में देखते हैं। क्या भारत आएगी? क्या पाकिस्तान कन्विंस कर पाएगा कि हमने दोबारा एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए आपकी कंट्री में आना है? नहीं आएंगे। ये टूल यूज कर सकते हैं हम? देखिए मामला बड़ा गंभीर है, क्योंकि अब आपको पता है कि नवंबर में ग्रेगरी बार्कले का जो टेन्योर है खत्म हो रहा है आईसीसी के चेयरमैन का, और ये कहा जा रहा है कि अब जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन का ओहदा संभालेंगे। और अभी तक जिस तरीके से भारतीय मीडिया ने इसको एक्सप्लॉइट किया है, जो खबरें, बोर्ड कुछ नहीं कहता, लेकिन और फिर एक जुमला मैं अभी देख रहा था कि जय शाह ने कहा था कि जब ब्रिज आएगा उसको पार करना होगा तब देखेंगे, स्टिल वी हैव नो स्टैंड। तो इट मीन्स इट शोज कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। और हाइब्रिड मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इन्होंने, क्योंकि वो फाइनेंस कमेटी के भी चेयरमैन है आईसीसी की, जय शाह, और उन्होंने श्रीलंका में जो इजलास हुआ आईसीसी का उसमें एक्स्ट्रा जो बजट है वो किस लिए अप्रूव किया गया है। और आपने नोट किया होगा कि पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने भी पीसीबी के ऑफिशियल्स को चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बयानात देने से मना कर दिया है, जिससे जाहिर होता है कि दाल में कुछ काला जरूर है, क्योंकि भारत अपनी हठधर्मी पे कायम रहता है। लोग कहते हैं जी भारत के पास क्योंकि बहुत सारी पावर्स हैं, फाइनेंशियल जायंट्स हैं, वो इस पर क्रिकेट के दे कैन अफोर्ड टू से लाइक दिस, दे कैन अफोर्ड टू एक्ट लाइक दिस कि जी हम नहीं जा रहे या हाइब्रिड करें। गफ्फार देखो, जज्बाती होने से काम नहीं चलेगा। एक बड़ा मशहूर मक़ूला है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास इतना पैसा आ गया है, इतना पैसा आ गया है कि अब आईसीसी बहुत सारे मामलात में अपनी नजरें बंद कर लेता है। ये देखते हुए भी, क्योंकि भारत की मर्जी है कि वो गयाना में सेमीफाइनल खेलेंगे वर्ल्ड कप का, बहुत पहले उनको अलर्ट कर दिया गया। हाइब्रिड मॉडल एशिया कप में उन्होंने मनवा लिया, हर चीज़ वो अपनी मनवा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमसे ये कह दिया जाता है कि आप फिर बिल्कुल अकेले रह जाएंगे और सारे ममालिक, कई ममालिक इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड का सपोर्ट भी करेंगे ना चाहते वो भी, चाहे उसमें अफगानिस्तान हो, चाहे उसमें श्रीलंका हो, इवन बांग्लादेश हो। आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपने आप को तना महसूस करते हैं। ये पोजीशन तो अपनी जगह बिल्कुल है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान ये चाहे कि जी हम श्रीलंका को बुला लें और इंडिया आए नहीं आए, ये आईसीसी इतने आराम से ये चीज़ को होने नहीं देगा, बिकॉज कि जाहिर है $600 मिलियन के रेवेन्यू में जब $234 मिलियन रेवेन्यू से भारत लेता है, और भारत के जय शाह की अपनी एक सियासी हैसियत भी है और बीसीसीआई की अपनी एक बड़ी हैसियत है, तो इतने बड़े रेवेन्यू के मामले में जहाँ से इतना मिलना है पैसा, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आईसीसी जो है वो इदारा शायद नहीं है कि वो अपने सांस पर कायम रहे और दूसरे उसको फॉलो कर सकें। मेरा ख्याल है आईसीसी अगर जरा से भी कुछ करेगा तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड अगर आंखें दिखाएगा तो उनको थोड़ा सा इस पॉइंट पे हम आते हैं। और आपको पता है नरेंद्र मोदी की जब से 2014 से वो इक़्तिदार में आए, जब से उनकी हुकूमत है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कोई जो है भारत पाकिस्तान की कोई सीरीज नहीं होती। भारत की टीम तो आई नहीं पाकिस्तान 2008 के बाद से, जब वो एशिया कप में शिरकत करने आई थी। तो मुझे लग रहा है कि सियासी मामला भी हैं, फिर जय शाह, उनके वालिद अमित शाह वजीर दाखिला है भारत के, जिस तरह मोहसिन नकवी यहाँ वजीर दाखिला है, तो जय शाह सारे शॉट्स खेल रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि हुकूमत, भारत की हुकूमत इजाजत देगी, और यही वजह है कि भारत को बड़ा नाज है अपने स्पॉन्सरशिप पर कि उनके पास पैसे हैं, ब्रॉडकास्टर्स, फिर वो ये रीजन भी कर रहे हैं कि हमारे ब्रॉडकास्टर्स भी जो है वो रिडक्टेंट है, बहुत सारी चीजें। तो बज़ाहिर मुझे ये डाउटफुल लग रहा है इरफान कि क्या भारतीय टीम आएगी या नहीं आएगी, और भारतीय मीडिया इसको बहुत एक्सप्लॉइट कर रहा है। उनका जो मेन अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें भी खबर छपी कि भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। उनके यूट्यूबर्स, बल्कि उनके बहुत सारे, वो तो जान के उनका मीडिया शायद इसको देखता है कि क्या पाकिस्तान रेड करता है। आईसीसी कितना हमारे साथ खड़ा है, दूसरी टीमें कितना हमारे साथ खड़ी हैं। अनफॉर्चुनेटली दूसरी टीमें आपके साथ नहीं खड़ी, अनफॉर्चुनेटली आईसीसी भी आपको इतना बैक नहीं करेगा। ये चीजें पाकिस्तान को, इसमें एक सवाल बड़ा जबरदस्त बनता है, वो ये है कि इसी आईसीसी ने मुनीर भाई चैंपियंस ट्रॉफी के राइट्स जो पाकिस्तान को दिए, एक प्रोसेस के बाद दिए, बिड हुई थी, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कोई इतराज नहीं था, उस वक्त उन्होंने उस पर कुछ अमल नहीं किया। कैसे आईसीसी अपनी की हुई चीज पर जो है वो प्रॉब्लम करेगा? फिर दूसरा, कभी आज तक आईसीसी इवेंट हाइब्रिड मॉडल पे हुआ ही नहीं है। पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि 2-3 क्रिकेट बोर्ड उसके साथ हो और वो अपना, भारत के अलावा शायद किसी की भी ये पोजीशन नहीं है। नहीं, भारत के खिलाफ कोई खड़ा नहीं। भारत अपने साथ बहुत सारे बोर्ड को मिला सकता है। भारत के अलावा कोई और
नहीं काबिल उनके आगे कर ही नहीं सकता ऐसी नहीं है। लेकिन भारत का जो बड़ा एडवांटेज ये है कि भारत कई क्रिकेट बोर्ड को अपने साथ फॉर नथिंग में मिला सकता है, उनके हक में बयान दिलवा सकता है। मैंने अपने पड़ोसी ममालिक की बात की, हमारे एशियन कंट्रीज की स्पेशली मैंने बात की। शायद इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा ले भी लें स्टैंड, ये नहीं लेंगे। तो यहाँ पर मसला ये आ जाता है कि पाकिस्तान करे तो क्या करे, अगर नहीं जाता तो तनहा रह जाता है, जाता है तो फिर आपको वो नहीं आते, आपको हाइब्रिड मॉडल मानना पड़ेगा, आपको अगले साल वहाँ पे T20 वर्ल्ड कप 2026 में जो है उसमें भी खेलने जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हमारी अपनी कोई से नहीं है, आईसीसी स्टैंड नहीं ले सकता इस वक्त। देखिए आईसीसी के एक वक्त आया था पाकिस्तान मनाने के लिए कि आप जाएं ODI वर्ल्ड कप खेलें। इस वक्त इनका भी काम है कि ये भी जाएं, जाके भारत को अगर ऐसी कोई चीज होती है तो भारत की टीम के भारतीय क्रिकेट बोर्ड का तो कोई मौक़िफ़ सामने आ नहीं रहा, बिल्कुल अगर आखिर में आएगा तो उस वक्त निकल चुका होगा। तो वक्त यही है। लेकिन जिस तरह भारतीय मीडिया ने अपने मीडिया के थ्रू चलाया ना, ये बहुत हद तक लग रहा है कि भारत जो है वो परेशान करेगा, रामवार करने की कोशिश की जा रही है मीडिया के थ्रू। उनके पास रेवेन्यू बहुत ज़्यादा वो जनरेट करते हैं, और बाकी टीमें जो हमारे जैसी पाकिस्तान जैसी छोटी टीमें हैं या कोई और आप क्रिकेट बोर्ड ले लें, उनके मुकाबले में वो बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा है, और वो चाहते हैं कि बाकी बोर्ड्स भी उनकी मनमानी जो है, उनकी मनमानी बाकी बोर्ड्स के ऊपर भी चले, और वो दबा के रखें बाकी प्लेयर्स को, बाकी टीमों को, बाकी बोर्ड्स को अपने अंडर जो है दबा के रखें, और वो हमेशा से करते आए। हमें तो काफ़ी उम्मीदें हैं कि इंडिया आएगा, विराट कोहली साहब हो गए और रोहित शर्मा, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी भाई भी गए हैं और उनको भी चाहिए, आना चाहिए। BCCI इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग, उनके शेयर्स और उनका बोर्ड देख लें तो वो उनकी सपोर्ट है, मोनोपली ज़्यादा उनकी। तो उसके मुकाबले में PCB तो किसी लेवल पे नहीं, PCB को थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए इसके ऊपर, ICC में प्रोटेस्ट भी करना चाहिए। जब बाकी टीम्स को इशू नहीं है तो दे मस्ट कम, उनको आना चाहिए यहाँ पे, और PCB को स्पेशली इस पे स्टैंड लेना चाहिए। हम बड़े सैड होंगे, पाकिस्तान से हैं, तो अगर ना आए तो हमें तो बड़ा दर्द महसूस होगा, क्योंकि हम तो उनकी एक इच्छा रखते हैं कि आएँ वो। और बिल्कुल ऐसा, ये बहुत सारे पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है कि इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान की ग्राउंड्स में खेलते हुए देखें। हम विराट कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल को पाकिस्तान की ग्राउंड्स में खेलते हुए देखें। हमने बड़ी उम्मीदें बांधी हुई थी कि 2025 में पाकिस्तान जो है चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करने जा रहा है, तो हम इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान की ग्राउंड्स में खेलते हुए देखेंगे। लास्ट टाइम जो एशिया कप हुआ था उसके अंदर भी इन्होंने फड्डा डाला, इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान जो है उसको हम उसके अंदर सारे मैचेस नहीं करवाने, तो श्रीलंका के अंदर इन्होंने मैचेस करवा लिए, जिसका पाकिस्तान को के रेवेन्यू को भी नुकसान हुआ। जाहिर सी बात है, जब मैचेस सारे इधर नहीं होंगे तो पैसा भी जो है सारा वो डिवाइड होगा। 2 मुल्कों में इन्होंने करवाया और ये पाकिस्तान भी नहीं आए। एशिया कप के बाद कोई भी इवेंट पाकिस्तान में होना चाहिए जैसे पहले होता था। 9/11 के बाद हाल तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है, लेकिन उसके बाद भी बड़े इवेंट्स हुए। इवन IPL के भी इवेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं, बाकी टीम्स भी आती है। तो इंडिया को भी स्पोर्ट्समैनशिप का जो है मुजाहरा करना चाहिए और आना चाहिए इंडियन टीम को पाकिस्तान में भी क्रिकेट बहाल होनी चाहिए, बाकी जैसे बाकी मुल्कों में। इवन श्रीलंका में इतना इशू था, पाकिस्तानी टीम गई, क्योंकि पाकिस्तानियों को काफ़ी उम्मीद है कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएगी, क्योंकि इनको ये मालूम है अगर भारतीय टीम ही नहीं आई चैंपियंस ट्रॉफी खेलने तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी नहीं। क्योंककि ICC का टूर्नामेंट बिना भारत के कोई भी सोच नहीं सकता, क्योंकि जो ICC को अर्निंग होती है उसका 85% के लगभग सिर्फ भारत की वजह से होती है। जिस टूर्नामेंट में भारतीय टीम नहीं होती वहाँ से ICC को कोई अर्निंग नहीं होती, और जिस देश का दौरा भारतीय टीम करती है उस एक दौरे से उस क्रिकेट बोर्ड को इतना इनकम जनरेट होती है कि जितनी उसको पूरे साल में नहीं होती। तो ये पावर है भारतीय क्रिकेट की और BCCI की। तो ये सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया जलता रहता है, और हमारा काम है इनको जलाना, हम ऐसे ही इनको जलाते रहेंगे। तो क्या कहना है आपका इस वीडियो के बारे में? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पाकिस्तानी मीडिया की ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।